नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक व्यक्ति 21 दिनों से भूखा है। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। हजारों लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। अचानक सुबह सुबह पुलिस पहुंचती है और उसे प्रदर्शन स्थल से उठाकर अस्पताल ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के कुछ ही घंटों बाद एक नया नाम सुर्खियों में आ जाता है। नाम है अभिजीत दिपके। आखिर कौन है अभिजीत दिपके? उन्होंने भूख हड़ताल क्यों शुरू कर दी? क्या यह आंदोलन अब और बड़ा होने वाला है? और क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ सकता है? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे एक प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर उनकी पहचान पूरे देश में है। पिछले कई दिनों से वे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांगों को लेकर लगातार बहस चल रही थी और देश भर में लोग इस आंदोलन पर नजर बनाए हुए थे। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन और फिर 21 दिन। लगातार उपवास की वजह से उनकी तबीयत कमजोर होने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टरों और अदालत की निगरानी में उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। फिर आज सुबह हालात अचानक बदल गए। दिल्ली पुलिस और मेडिकल टीम जंतर मंतर पहुंची। सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर सीधे अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों का कहना था कि उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी और उन्हें चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत थी। लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। उनका आरोप था कि सरकार आंदोलन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है और सामने आते हैं अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक बताए जाते हैं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद उन्होंने घोषणा की कि अब वे खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना था कि आंदोलन जारी रहेगा और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत में भूख हड़ताल हमेशा एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक हथियार मानी गई है। महात्मा गांधी से लेकर कई बड़े आंदोलनों तक उपवास ने सरकारों पर दबाव बनाया है। लेकिन भूख हड़ताल का दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। लंबे समय तक भोजन न मिलने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से सोनम वांगचुक की हालत को लेकर भी चिंता बढ़ रही थी। अस्पताल की ओर से कहा गया कि उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी की जरूरत है। दूसरी ओर उनके समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाया गया। यही विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है। कई राजनीतिक दलों और सार्वजनिक हस्तियों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने कहा कि सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ सरकार समर्थक लोग कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी देश 2 हिस्सों में बटा दिखाई दे रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये स्वास्थ्य और सुरक्षा का मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या अभिजीत दिपके की भूख हड़ताल इस आंदोलन को और गति देगी? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी? क्या संसद के आसपास प्रस्तावित प्रदर्शन और बड़े रूप में सामने आएंगे, या फिर कोई ऐसा समाधान निकलेगा जिससे तनाव कम हो सके? फिलहाल इतना तो तय है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की घटना ने आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है। जहां एक तरफ उनकी सेहत चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके का भूख हड़ताल पर बैठना आंदोलन को नई ऊर्जा देता दिखाई दे रहा है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या ये आंदोलन और बड़ा होगा? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।
फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है? क्या पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाना सही था? और क्या अभिजीत दीपके की भूख हड़ताल आंदोलन को नया मोड़ दे सकती है? दोस्तों, रोज इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। कल तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे और आज सुबह अचानक सुबह लगभग 6:30-7 बजे के बीच में पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई और फिर उसके बाद अभिजीत दीपके सामने आते हैं और कहते हैं कि अब वे इस आंदोलन को नया रूप देंगे, वे खुद भूख हड़ताल करेंगे। अब दोस्तों, दिन पे दिन ये आंदोलन एक नया रूप लेता दिखाई दे रहा है। फिलहाल कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या होगा ये सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल हर्ष पंडित को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।